नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस में 26,382 जो पोस्ट आ रही हैं उनके संबंध में कि कब तक आ जाएंगी, आयु कितनी ली जाएगी। इसके साथ में हम पिछली 4 भर्तियों के बारे में जिक्र भी करेंगे। आवेदन अब की बार कितनी संख्या में मिल सकते हैं, ठीक है। एक सीट पर कितने कैंडिडेट पिछली बार जो लड़ाई लड़ी गई थी वहां थे, और अब की बार जो लड़ाई लड़ी जानी है एक सीट पर कितने उम्मीदवार आवेदन करने वाले हैं और कितने उम्मीदवार उसके दावेदार साबित होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक कैरियर में। यदि ये वीडियो आप लोगों को लगे कि हाँ आप लोगों के लिए अच्छी है, उपयोगी है, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम कोई वीडियो आगे अपलोड करें, ठीक है, तो वो आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है भैया। अब मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देखिए, प्रत्येक जो पिछली भर्ती कराई गई है, साल 2017 की वैकेंसी हो, 15 की वैकेंसी हो, 18 की वैकेंसी हो, ठीक है, और अब जो 22 की वैकेंसी आएगी, ये सारी वैकेंसियां लगभग आप लोगों को दोस्तों पीछे दिखाई देंगे। कितने कैंडिडेट थे, कितनी सीटें थी, कितने बच्चों ने उसके लिए आवेदन प्रक्रिया में भाग लिया, तो पूरी प्रक्रिया आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड में रनिंग वे में आप लोगों को दिखती रहेगी। ठीक है भैया, वो वहां पर आप लोगों को दिखेगी, यहां पर मैं आप लोगों को बिल्कुल बताने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में यहां है और आप लोग वहां से देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं साल 2013 की वैकेंसी, जिसमें रीजनिंग का वर्चस्व ज्यादा रहता था। 41,610 पोस्ट जो निकाली गई थी। क्यों बात कर रहे हैं हम? क्योंकि वहां पर और अब 2022 में इतने पीरियड में कितने बच्चे साल 2022 में जो भर्ती आ रही है इसके लिए आवेदन करेंगे, ये चीज यहां से निकल के आएगी। ठीक है भाई, तो यहां पर आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके से देखिएगा। साल 2013 की वैकेंसी 41,610 पोस्ट थी, जिसमें, ठीक है भैया, आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी थे 22,24,687 लोगों ने आवेदन प्रक्रिया में भाग लिया था। ठीक है, ये 2013 की वैकेंसी है। 22.5 नहीं, 22.25 बोल सकते हैं, यानी कि 22,25,000 के समथिंग में जो कैंडिडेट थे उन्होंने आवेदन किया था। 41,610 की जो पोस्ट निकाली गई थी उसमें। क्लियर हो गया। इसके बाद में पोस्ट निकाली गई थी 34,716, जिसे मेरिट भर्ती बोलते हैं, जो अखिलेश जी की सरकार में निकाली गई थी, जिसमें 10वीं और 12वीं के मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट तैयार की गई थी। ठीक है भाई, उसमें कितने कैंडिडेटों ने भाग लिया? 34,716 पोस्ट थी। ठीक है, देखिए, तो भाई भर्ती बोर्ड के चेयरमैन जीपी शर्मा थे, जब उन्होंने बताया कि मेरिट के आधार पर शुरू हुई इस भर्ती के लिए लगभग 20,70,000 से अधिक 20,70,000 से अधिक, अर्थात मैं कहूं कि 21 लाख के समथिंग में 34,716 भर्ती के लिए आवेदन किया गया था। क्लियर हो गया। इसके बाद में बात आती है साल 2018 की। 41,520 पदों पर निकाली गई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती। पिछली 4 भर्तियों के रिकॉर्ड दिखा रहा हूं और तब मैं आगे की बात को बता के चलूंगा कि मैं आखिर आप लोगों से कहना क्या चाह रहा हूं। साल 2018 41,520 पदों पर निकाली गई भर्ती, जो कि जनवरी में निकाली गई थी। 2 बार वैकेंसी आई थी, एक नवंबर में आई थी, एक जनवरी में। जो नवंबर में आई थी वो 49,568 थी, और जो जनवरी में आई थी वो 41,520 पदों पर आई थी। ठीक है भाई, तो अब 41,520 को देखिए। ये 14 जनवरी 2018 को इसके लिए विज्ञापन निकला था। जो अभ्यर्थी, जिन लोगों ने इसमें आवेदन किया था, 22,76,184, 22,76,184, अर्थात मैं कहूं कि 23 लाख के समथिंग में बच्चों ने इसमें भी आवेदन किया था। साल 2018 41,520 पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी उसमें। आ जाइए भाई आगे। साल 2018 में ही 49,568 पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी, कितने अभ्यर्थी? लगभग 23 लाख अभ्यर्थियों ने। क्योंकि भाई आप लोगों को पता होगा, एक वर्ष में 2 वैकेंसी, दोनों की ही एज
जुलाई को आधार मान के काउंट की गई थी। तो जो 41,520 में शामिल थे वो 49,568 में भी शामिल थे। ठीक है भाई। लेकिन जब थे डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा, इन्होंने बोर्ड को बताया था कि जो अक्टूबर 2018 में नागरिक पुलिस जो सिपाही के पद निकले हैं उसमें 23 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 23 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अब की बार भी 23 और 22 यानी 22 लाख से कम तो आवेदन होने वाले हैं ही नहीं। ये बात सोच लीजिए। अब एयू में मतलब आयु में अगर ज्यादा छूट मिल जाती है, आयु में एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो ज्यादा मिल जाता है, तो 1 या 2 वर्ष से ऊपर मिल जाता है, तो सोच लीजिएगा ये संख्या 27-28 लाख के आसपास पहुंच सकती है। ठीक है भाई। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि इसमें जो आवेदन का अनुमान है ना वो 22 लाख की समथिंग का है कि भाई 22 लाख की समथिंग में अभ्यर्थी इसमें जो आवेदन है वो करने वाले हैं। ये होगी बात। चलिए भाई, अब बता रहा हूं कि कंपटीशन कितना है, हार्ड है। 2 गुना कंपटीशन है पिछली भर्ती की तुलना में। अब 2 गुना आप लोग कहेंगे कि जब भर्ती आती है तो 2 गुना कंपटीशन भी। हाँ, ये बात भी आप लोगों की ठीक है बिल्कुल, क्योंकि पहले 49,568 के लिए 22 लाख दावेदार थे और अब की बार 26,000 के लिए अब की बार कितने दावेदार हैं? अब की बार भी 22-23 लाख के समथिंग में दावेदार हैं। तो मैंने पूरा प्रोसीजर आप लोगों के लिए बनाया है कि पहले सीट पर कितने कैंडिडेट थे और अब की जो सीट 26,382 जो पोस्ट निकाली गई हैं इसमें कितने दावेदार हैं एक सीट पे वर्तमान में। अब वर्तमान ही मान लीजिए, क्योंकि 26,382 पोस्ट आ रही है। 22 लाख से कम आवेदन इसमें होंगे नहीं, इससे ज्यादा ही आवेदन मिलेंगे आप लोगों को देखने के लिए। चलिए भैया आ जाते हैं। देखिए 41,610 जब पोस्ट निकाली गई थी तो इसके लिए जो आवेदन किया था 22,24,687 कैंडिडेट ने किया था, यानी एक सीट पर तब 54 कैंडिडेट के लगभग में थे, यानी 53.46 54 कैंडिडेट के लगभग में तब थे जब ये वैकेंसी निकाली गई थी 2013 में। इसके बाद में निकाली गई 34,716 पोस्ट, जिसमें 20,70,000 कैंडिडेटों ने भाग लिया, लगभग 21 लाख के समथिंग में। यहां कंपटीशन थोड़ा सा और बढ़ा। ठीक है, यानी कि एक सीट पर दावेदार 59.62 हो गए, यानी कि लगभग 60 कैंडिडेट एक सीट पर दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए निकल के सामने आ गए। ये कंपटीशन बता रहा हूं कि अब की बार कितने कैंडिडेट एक सीट पे। ठीक है, साल 2018 41,520 पदों पर निकाली गई भर्ती और जिसमें कंपटीशन थोड़ा सा लो हुआ पहले की तुलना में। यहां 55.82 यानी कि लगभग एक सीट पर 56 कैंडिडेट हो गए, एक सीट के दावेदार 56 कैंडिडेट। अब आ जाइए 59,568 साल 2018 द्वारा से जो निकाली गई थी नवंबर में, उसमें 23 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। मेरिट क्यों कम गई थी? वजह क्या थी? 23 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन तो किया, लेकिन जब 23 लाख अभ्यर्थियों के लिए 50,000 के समथिंग में जगह हो तो यहां कंपटीशन बहुत ज्यादा कम हुआ। तभी मेरिट इसकी 171-70 पे चली गई थी। आप लोगों को पता होगा 170-80 वाले का भी नंबर इसमें आ गया था। यहां कंपटीशन इतना कम हुआ कि 46.40 अर्थात 47 बच्चे ही एक सीट के लिए दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर पाए। ठीक है भैया, वजह ये थी मेरिट कम जाने की। अब आ जाइए साल 2022। यदि हम मान के चल रहे हैं कि 22 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया तो एक सीट पर कितने कैंडिडेट रहेंगे? देख लीजिए, 22 लाख को आप लोग 26,382 से डिवाइड करिए। एक सीट पर 83.39। अगर 23 लाख होते हैं, 24 लाख होते हैं तो और बढ़ जाएंगे कैंडिडेट, लेकिन अगर 22 लाख को मान करके भी 22 लाख आवेदन हो जाएंगे तो 83.39 अर्थात 84 कैंडिडेट 22 लाख आवेदन यदि माने जाएं तो एक सीट पर दावेदार हो जाएंगे 84 कैंडिडेट। आप लोगों का मुकाबला 84 कैंडिडेटों से होने वाला है। याद रखिए। तो आप लोगों को दिख गया होगा कि कंपटीशन तकड़ा है भाई, हल्का है। आप लोगों को भाई ये कुछ मैंने कलेक्शन किया था आप लोगों के लिए, जुटाई थी कुछ चीजें, वो आप लोगों के बीच में रखी हैं। तो कंपटीशन आप लोग देख लीजिए। अब बात करते हैं इसके आवेदन के बारे में कि भाई आवेदन, देखिए आवेदन प्रक्रिया तो अब हर हाल में इसकी चुनाव के बाद ही शुरू होगी, लेकिन और जो प्रक्रिया है टेंडर वगैरह भाई ये कंप्लीट हो जाएगा 10 फरवरी के आसपास। ठीक है, और जो आवेदन प्रक्रिया है ये आपकी चुनाव के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि जो पूरी पुलिस फोर्स है, ठीक है, वो चुनाव के दौरान व्यस्त रहेगी।
10 फरवरी से चुनाव है, तो भी आवेदन प्रक्रिया, हालांकि ऐसा नहीं है कि शुरू नहीं कराई जा सकती, बिल्कुल शुरू कराई जा सकती है, लेकिन जहां तक अनुमान है चुनाव के बाद ही शुरू होगी। और जो एज है, आपकी एज 18 से 22 ली जाएगी, 1/7/2021 को आधार माना जाएगा। अब इस पर भाई मतभेद है, 1/7/2021 के पक्ष में बहुत सारे कैंडिडेट हैं और 1/7/2022 के पक्ष में भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। यहां तक मैं कहूं कि 1/7/2021 जो एज काउंट कराना चाहते हैं वो 90% कैंडिडेट हैं और 10% कैंडिडेट ऐसे हैं वो चाहते हैं कि 1/7/2022 को आधार माना जाए। यहां पर तरह तरह के मतलब वो बयान दे रहे हैं कि जिस वर्ष वैकेंसी आती है उसी वर्ष से आधार माना जाता है, जिस वर्ष नोटिफिकेशन आता है उसी वर्ष को आधार माना जाता है। यहां पर मैंने भी अपनी राय एज को लेकर पहले रख दी है, तो यदि वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। एज के बारे में मैं वहीं बता चुका हूं, 18 से 22 ली जाएगी। हाइट 168, योग्यता इसमें 12वीं चाहिए, 12वीं से कम योग्यता इसमें नहीं ली जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, जो पुरानी जो बातें थी उनसे आप लोग देख लीजिए। वे कंपटीशन लगभग अब की बार कितना हाई होने वाला है। 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, जीके, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग से 55 सवाल आते हैं, मैथ से 20 सवाल, जीके से 38 और सवाल आते हैं हिंदी से 37। ओवरऑल मिलाकर 150 सवाल आएंगे। 2 घंटे में पेपर करना होगा। 300 नंबर का पेपर रहेगा, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर का मोड ऑफलाइन होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है भैया, तो ये कुछ आकलन था। अब की बार एक सीट पर कितने कैंडिडेट हैं, पिछली बार कितने कैंडिडेट थे, तो ये पूरी की पूरी जो अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंच गई है। आवेदन के बारे में बता दिया कि आवेदन चुनाव के बाद ही शुरू होने की पूरी संभावना रहेगी। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो एज में 1 साल का रिलैक्सेशन मिलने की पूरी उम्मीद है और आगे जो ज्यादा मिल जाएगा तो वो सारी बातें नोटिफिकेशन पर क्लियर हो जाएंगी। और ज्यादा जानकारी जो भी हमारे पास होगी बिल्कुल आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।